हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 वसंत पुस्तक का चैप्टर दीवानों की हस्ती करेंगे। इस चैप्टर के जो लेखक हैं इस कविता के वो हैं भगवती चरण वर्मा। वो इस कविता में कहते हैं कि जो कवि जो है उसका स्वभाव बहुत ही मस्त दिखाया गया है, मस्त प्रकृति का। वह मस्त प्रकृति का जो व्यक्ति है वह जहाँ जाता है हर तरफ खुशियां बिखेरता है, प्रसन्नता देने वाला होता है। कवि बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफर पर चलते हैं। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। कवि सांसारिक नहीं है, वे कवि कहते हैं कि हम तो दीवाने हैं। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए संसार में अपना जो है कोई पराया नहीं है, कोई अपना नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है वे उससे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। कवि कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्ती से भरा है, मस्त मौला है। वे एक स्थान पर नहीं टिकते, आज यहाँ कल वहाँ। वे जहाँ भी जाते हैं चारों ओर खुशियां फैलाते हैं। कवि जहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं वहीं चारों तरफ प्रसन्नता भर जाती है। कवि जो है एक रमता जोगी है, वह मन में आए हुए भावों की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में आंसू की तरह सब जगह फैल जाता है। कवि कहते हैं, वे इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कब आए और कब चल दिए। अर्थात आए बनकर उल्लास सभी, आंसू बनकर बह चले अभी। इसमें यही कवि कहना चाह रहे हैं कि जो कवि होता है वह कब खुशियां लेकर आता है, कब वह आंसू बन जाता है, और वह सब इतनी जल्दी हो जाता, सब कहते रह गए कि कब आए कब चले, पता ही नहीं चला। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वह संसार से जानना चाहता है, जो संसार है वह कवि से जानना चाहता है कि अब वो किस ओर जा रहे हैं। तो वे कहते हैं, ये मत पूछो किस ओर चले, हमें तो बस चलते ही रहना है, हमसे ये मत पूछो कि हम किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मैं चलता हूँ क्योंकि चलना मेरा स्वभाव है। कवि कहते हैं, वे संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं, जग से उसका कुछ लिए चले। कवि कहते हैं कि हम संसार से कुछ ज्ञान लेकर जा रहे हैं, जग को अपना कुछ दिए चले, और अपने जो हमारे पास जो कुछ ज्ञान है उसे इस संसार को देकर जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी। जो कवि कहते हैं कि जो कवि का स्वभाव है वह चलते रहने का है, इसलिए कवि जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। दो बात कही दो बात सुनी। कवि कहते हैं कि हम दो बात सुनते भी हैं लोगों की रुककर, और दो बात उन्हें बताते भी हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ लोगों से प्रेम भरी बातें करते भी हैं और उनका सुख दुख भी बांटते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले, और अपना जब सुख दुख बांटते हैं और उनकी भी सुनते हैं तो सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर वह आगे एक नए सफर पर चल देते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले
असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि के अनुसार हम भिखमंगों की दुनिया में कि ये जो संसार है भिखारी है। कवि के अनुसार ये संसार भिखारी है, भिखमंगों का संसार है। इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है, किंतु कवि पूरी स्वतंत्रता से सब जगह स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद यानी स्वतंत्रता के साथ वो प्यार को लुटाकर चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त हैं। उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति ना बन पाने की जो एक निशानी है उनके हृदय में वो लेकर चले, कि हम इतना प्रेम हमारे अंदर होते हुए भी कि हम प्रेम लुटाते हैं, एक सफल सांसारिक व्यक्ति हम नहीं बन पाए हैं। ना बन पाने की जो एक उनका दर्द है वो उनके हृदय में है, और यही भार उनकी असफलता है। अब अपना और पराया क्या? कवि के अनुसार संसार में अपना पराया कोई नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं वे स्वयं इन बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं, और वे इन सब से प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। इसके जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा हैं। प्लीज़ आपने अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।